दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गरेवाल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप हमेशा खुश रहो, मस्ती में रहो, आनंद में रहो, यही मेरी दुआ है। और दोस्तों, ज़िंदगी में ना कभी भी सीखना मत छोड़ो, सीखते रहो। जिस दिन सीखना छोड़ा ना, उस दिन आप पिछड़ जाओगे। ये आजकल जो वर्ल्ड है वो इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड चल पड़ा है, इन्फॉर्मेशन। जिसके बाद जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो सोसाइटी में उतने ही अच्छी ढंग से जी पाता है, उतनी ही मस्ती से और उतनी आनंद से जी सकता है। अगर दोस्तों आप पहले कभी देखिए तो आप देखेंगे कि जो फादर बिजनेस करता था वही बेटा करता था, वही उसका बेटा करता रहता था। 10-10 20-20 साल वही बिजनेस चलते रहते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज एक एक साल में, एक एक महीने में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती हैं कि सब कुछ बदल के रख देती है। तो दोस्तों, सीखते रहिए। कभी ये मत किए कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ सीखा हूँ। दोस्तों, सीखते रहिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। इससे वजह से आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे और मस्ती में रहेंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ जो हमें कुछ ना कुछ मॉडल या कुछ ना कुछ सीख ज़रूर देती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक फादर और बेटा पहाड़ में घूमने गए। घूमते घूमते बेटा गिर पड़ा तो उसको चोट लग गई। और जब चोट लग गई तो वो चीखने लगा कि मेरे चोट लग गई। पहाड़ थे तो वहाँ से भी आवाज़ आई कि मुझे चोट लग गई। तो बच्चों को समझ नहीं आया, छोटा था, तो वो फिर चीखा कौन है। तो वहाँ से भी आवाज़ आई कौन है। तो फिर उसने कहा कि तुम बहुत बुरे हो, मैं गिर गया हूँ और तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। वहाँ से भी यही जवाब आता है। तो कहता अगर हिम्मत है तो सामने आओ, डरपोक कहीं के। वहाँ से भी आवाज़ आती है डरपोक कहीं के। तो बेटा समझ नहीं पाता ये क्या हुआ। तभी उसके पिता ये सब कुछ देख रहे होते हैं। वो आते हैं और वो कहते हैं कि देखो, वो क्या है, वो बच्चा कहता है पापा से कि देखो पापा, पता नहीं कौन है जो मुझे बुरा भला बोल रहा है, जो मुझे गुस्सा कर रहा है, डांट रहा है और मुझे कह रहा है आप डरपोक हो, ये है वो है। तो उसके पिता ने कहा कि एक मिनट रुक, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो। तो वहाँ से आवाज आती है तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो वहाँ से जवाब आता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। तो वो कहता है ये क्या है पापा। तो उसके पापा ने उसको इकोसिस्टम के बारे में बताया कि बच्चे, ये इको है कि हम जो बोलते हैं वही लौट लौट कर हमारे पास आता है। और दोस्तों, सही मायने में ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हम जो देते हैं वही कहीं ना कहीं लौट कर हमारे पास आ रहा है। अगर आप गुस्सा दे रहे हैं तो लौट कर गुस्सा ही आएगा आपके पास। अगर आप नफ़रत दे रहे हैं तो लौट कर नफ़रत ही आएगी आपके पास। दोस्तों, अगर आप प्रेम देंगे तो डेफिनेटली आपके पास लौट कर प्रेम ही आएगा ना। हम कहते हैं कि हमें प्रेम नहीं मिल रहा, हमें आनंद नहीं मिल रहा, हमें मस्ती नहीं मिल रही। तो दोस्तों, अपने आप से एक सवाल पूछे कि आपने कब दी थी आनंद, किसी को खुशी, किसी को मदद कब करी थी। नहीं दोस्तों, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं जिनसे हमें काम होता है या जिनसे हमें कोई लेना देना होता है। ऐसे हम पूछते भी नहीं। तो दोस्तों, मेरा इस कहने का इतना ही मतलब है, या ये कहानी सुनाने का यही मतलब है कि जो आप दे रहे हो वही लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए जो भी बोल रहे हो किसी को, किसी भी रूप में आप बोल रहे हो, अच्छा बुरा, थोड़ा संयम रख के बोलिए। अच्छा बोलेंगे तो लौट कर अच्छा आएगा। आप थैंक यू बोलना शुरू करिए, आपके पास थैंक यू लौट के आने लग जाएगा। आप प्रेम देना शुरू कीजिए, आपके पास प्रेम लौटने आ जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस बात से कुछ ना कुछ शिक्षा मिली होगी कहानी से, और आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी बातों को सुनने के लिए। और दोस्तों, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।